आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सुहैल अहमद और आप देख रहे हैं पीकेडी न्यूज़ चैनल। आज की खबर। एक और जहां उत्तराखंड राज्य में कांग्रेस अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रत्याशी लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज करते हुए लोकसभा क्षेत्रों में पार्टी कार्यालयों का उद्घाटन करने में लगी है। इसी क्रम में आज टिहरी लोकसभा क्षेत्र के विधानसभा चक्राता के साहिया में महारानी राज्य लक्ष्मी शाह के कार्यालय का उद्घाटन प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी द्वारा किया गया। मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से 3 पर पार्टी द्वारा उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। बाकी बची 2 सीटों पर भी पार्टी जल्द ही उम्मीदवार घोषित कर देगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार हर क्षेत्र में जनता के हित के लिए काम कर रही है और इस बार भाजपा का हर कार्यकर्ता 400 पार के अपने लक्ष्य को पूरा करने में पूरी ऊर्जा के साथ काम कर रहा है। इस अवसर पर दर्जनों लोगों ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर भाजपा नेता प्रताप सिंह रावत, जिला अध्यक्ष ग्रामीण मीता सिंह, जिला उपाध्यक्ष अमर सिंह चौहान, कालसी ब्लॉक प्रमुख मठोर सिंह, कनिष्ठ प्रमुख रितेश असवाल, जिला उपाध्यक्ष मोनिका अग्रवाल, कैंट सभासद अनिल चांदना एवं युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष संजय तोमर सहित भाजपा के तमाम पदाधिकारी एवं वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए ले चलते हैं आपको इस खबर की ओर। के लिए जो सरकार ने काम किए हैं उन कामों को नीचे तक पहुंचाने का काम करेंगे और इसी के साथ में जो अभी भी पात्र व्यक्ति छूट गए हैं, वंचित रहे हैं, उन सभी पात्रों को लाभ दिलाने का काम भी हमारे संगठन का जो तंत्र है वो करेगा। सर, अगर देखा जाए जो आपकी टिहरी से प्रत्याशी है, कल जैसा आपने अभी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में आए थे, देहरादून ग्रामीण क्षेत्र की सैंसपुर और विकास नगर में जो आपका कार्यालय था उसका स्वयं उन्होंने उद्घाटन किया जी। लेकिन जब चक्राता की बारी आती है तो वो ऐसा क्यों है कि यहाँ नहीं आती, हमेशा जो है यहाँ से नदारदी रहते हैं? अभी हमारा जो प्रत्याशी हैं और पार्टी के जो नेतागण हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं और भी नेतागण हैं, सभी के हम लोग अभी व्यवस्थित प्रवास लगा रहे हैं। सभी की योजना बन रही है और निश्चित रूप से कार्य क्षेत्र बड़ा है, 14 विधानसभा क्षेत्र हैं और टिहरी लोकसभा का भौगोलिक क्षेत्र भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन मैं इस बात का पूरी तरह से इसको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं वो सभी विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। इस लोकसभा चुनाव की दृष्टि से बड़े बड़े क्षेत्रों में जो बड़े ग्रामीण का क्षेत्र भी हैं, शहरी क्षेत्र भी हैं, नगर पंचायत नगर पालिका नोटिफाइड एरिया है, तो उन सभी क्षेत्रों में आएंगे और सभी लोगों से मिलजुल करके अपनी बात को जनता तक रखेंगे। सर, अब की बार 400 पार, लेकिन ऐन वक्त में जो चुनाव आयुक्त है वो इस्तीफा दे देते हैं, जो विपक्ष के लिए बहुत बड़ा एक औजार दे दिया है। इस पे क्या कहना है सर? देखिए, बहुत सारे कारण रहते हैं और उन्होंने अपने इस्तीफे का कारण भी अपना स्पष्ट किया है जो चुनाव आयुक्त हैं, और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्र के स्तर पर चल रही है और जो जानकारी मिली है 15 तारीख तक 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो जाएगी और चुनाव आयोग अपना प्रॉपर नियमानुसार काम कर रहा है। सर, टिहरी लोकसभा में जैसा आपने कहा कि 14 विधानसभाएं आती है, लेकिन एकमात्र विधानसभा चक्राता ऐसी है जहां पर आप चाहते हो कि बढ़त मिले। आज़ादी के बाद आज तक आपको बढ़त नहीं मिली है, उसके बावजूद यहाँ के लोग आपको चुनाव दर चुनाव अच्छे वोट दे रहे हैं जी। पिछले बार स्वयं यहाँ से जो चक्राता के विधायक हैं उन्होंने चुनाव लड़ा और वो चक्राता विधानसभा से मात्र 4000 वोट आगे रहे हैं। उसके बावजूद भी इस विधानसभा के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार किया जाता है, क्यों सर? ऐसा कोई भी बात नहीं है कि चक्राता विधानसभा के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा हो। हमारी जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जितने भी पात्र व्यक्ति हैं उन सभी पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जा रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक घर घर में जो है नल लगा करके जल पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। ग्रामीण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों का निर्माण का काम चल रहा है और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जो यूकेएससीसी के माध्यम से नकल का बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा था, उस गिरोह का भंडाफोड़ किया और 100 से अधिक लोगों को जेल में भेजा है। कठोर नकल विरोधी कानून बना है और जब से उत्तराखंड में कठोर नकल विरोधी कानून बना है तब से 5 लाख से अधिक नौजवानों ने प्रतियोगी परीक्षाएं दी हैं और 25,000 से अधिक बेरोजगारों को नियुक्ति पत्र सरकार के द्वारा बांटे जा चुके हैं।
तो मैं समझता हूँ कि चकराता विधानसभा हो, चाहे सहसपुर विधानसभा हो, चाहे गंगोत्री हो, चाहे प्रतापनगर विधानसभा हो, सभी के साथ में हमारी सरकार समान रूप से व्यवहार कर रही है और जहाँ भी जो भी आवश्यकता होती है उस आवश्यकता मांग के आधार पर सरकार उसकी पूर्ति करने का काम कर रही है। सर, हरिद्वार और पौड़ी आज तक टिकट डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्या कारण है सर? क्या दोनों के टिकट कटने जा रहे हैं? देखिए, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक एक बैठक हो चुकी है, दूसरी बैठक भी कल शाम को हुई थी, आज भी बैठक हो रही है और प्रत्याशियों के चयन के संबंध में सभी तरह के विचार किए जाते हैं। प्रत्येक पहलू को ध्यान में रख करके पार्टी फैसला करती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि 1-2 दिन के भीतर पौड़ी और हरिद्वार में प्रत्याशियों की घोषणा हो जाएगी। तो सभी कार्यकर्ताओं का और आप सभी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देश के प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जो देश हित में कार्य किए जा रहे हैं, उसकी लोकप्रियता देखते हुए और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री परमादरणीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के विकास को देखते हुए आज 101 लोगों ने, हमारे चक्रोता विधानसभा के कांग्रेस के लोगों ने चक्रोता विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण की और भारतीय जनता पार्टी में देश के विकास को देखते हुए प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री जी का जो विकास कार्य हैं, उनकी जो लोकप्रियता है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता है, उसको देखते हुए आज हमने एक कार्यक्रम रखा था जो कि हमारे टिहरी लोकसभा का चक्रोता का जो हमने विधानसभा का जो खोला है कार्यालय, उसमें हमारे राज्य लक्ष्मी शाह महारानी जी को जो टिकट दिया, सब कार्यकर्ता उत्साही हैं और हमारे 5 सांसद जीतेंगे। उसके लिए मैं विशेषकर बधाई देना चाहता हूं अपने जिले के जिलाध्यक्ष श्रीमान मीता सिंह जी को और अपने प्रदेश के संगठन महामंत्री परमादरणीय श्रीमान आदित्य कोठारी जी को और जिले के टीम को, मंडल के टीम को, सभी कार्यकर्ताओं को कि जिस तरीके से आज जोश खरोश के साथ कार्यक्रम किया गया, तो मैं तो चाहता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की 5 सीट इस बार जीतेगी और मोदी जी को मजबूत करते हुए 400 पार भारतीय जनता पार्टी के सदस्य यहाँ किसे चुन के जाएंगे। कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है, सिर्फ प्रत्याशी घोषित हुए हैं। 14 विधानसभाएं, बहुत बड़ा एरिया है और निश्चित तौर पे जिस दिन नामांकन होगा उसके बाद बहुत सारा समय मिलेगा जनता के बीच आने का और रानी साहिबा हमारे जो प्रत्याशी हैं वो आप लोगों के बीच, जनता के बीच आएंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी सैनिकों के सम्मान की बात करती है और आज भी जो राज परिवार है उसको ढोने का काम कर रहा है, सामंती व्यवस्था आज भी कायम है। नहीं, सामंती व्यवस्था नहीं है, ये तो लोकतांत्रिक व्यवस्था है और रानी साहिबा जो 2 चुनाव जीती हैं, 3 चुनाव जीती हैं, वो लोकतंत्र के हिसाब से जीती हैं, जनता के वोटों से जीती हैं और ये राजशाही परिवार आप नहीं कह सकते क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिन पूर्व लोकसभा में कहा था कि परिवारवाद वो है जो मतलब किसी पार्टी को चलाता है। हमारे यहाँ अगर काबिल एक परिवार में 6 लोग काबिल हैं तो 6 लोगों को टिकट दिया जाएगा और रानी साहिबा अच्छा काम कर रही है, इसीलिए 3 बार की सांसद है और चौथी बार का आप मान के चलेगी, चौथी बार वो फिर विजयी। ये भी आरोप लगते आ रहे हैं कि वो निष्क्रिय रहती है, क्षेत्र में आती नहीं है। तो सांसद का काम बहुत होता है, 14 विधानसभाओं का क्षेत्र होता है और एक हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है जिसमें हम ग्राम प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक को चुनते हैं। तो उस व्यवस्था में मैं ये कहूँगा कि भाई पहले ग्राम प्रधान है, उसके बाद हम ब्लॉक की बात करते हैं, ब्लॉक के बाद हम विधायक की बात करते हैं, विधायक के बाद हम सांसद की बात करते हैं। तो वो हमारे लोकतंत्र के सबसे ऊंचे सदन की सदस्य हैं। तो ये आपको लगता होगा कि वो निष्क्रिय हैं। आप देखिए जौनसार बावर में बहुत सारे काम हो रहे हैं, टिहरी लोकसभा सीट में बहुत सारे काम हो रहे हैं, उसका क्रेडिट रानी साहिबा को जाएगा। आप कैंटोनमेंट में मनोनीत उपाध्यक्ष है, तो अभी देहरादून कैंटों को जो है उसमें मिलाया गया है लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत, लेकिन चक्राता कैंट अभी भी छोड़ा हुआ है, क्या कारण है? कैंट का क्योंकि जो जितनी जानकारी मुझको है, कोई 3 कैंट इसमें भी छोड़े गए हैं ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। और ये राज्यसभा में भी हमारे जो राज्य मंत्री हैं, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी ने, उनका बयान आया था कि 59 कैंट खत्म होने की प्रक्रिया शुरू होगी है, लेकिन हमें उम्मीद है कि देर से देर चक्राता कैंट भी खत्म होगा क्योंकि ये 3 कैंट के लिए शायद मुझे लगता नहीं कि कैंट बोर्ड रहेगा।